सेल के अलावा आप केओटी रिपोर्ट भी देख सकते हो, कैंसल केओटी रिपोर्ट, परचेस, रिसीव, पेमेंट्स, करेक्शन रिपोर्ट आपने पहले देख लिया है। मंथली रिपोर्ट करके एक ऑप्शन है। मंथली रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सेल, परचेस और एक्सपेंस है। अब सेल में हम जाते हैं। सेल में अब यहाँ पे 1/4/2013 से 30/4/2013 डालता हूँ। यहाँ पे 1/4 से 30/4 के बिल हमने ऑलरेडी इसमें फीडअप करके रखे हुए। जैसे हम इस पे एंटर करेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको रिपोर्ट मिलेगी। अब देखो यहाँ पे डेट, बिल कौन से नंबर से कौन से नंबर तक है, कितनी अमाउंट है, ये पूरा ग्रैंड टोटल आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का, लिकर का, फूड का, ऐसा अलग अलग मिल सकता है। जितने आपके ऑप्शंस है वो सबके टोटल मिल जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज टोटल मिलता है। अभी यहाँ पर ये जो बिल्स है ये सिर्फ लिकर के बिल्स है। अगर यहाँ फूड के रहते थे तो यहाँ एक फूड का कॉलम बनता था, यहाँ एक ब्लैंक कॉलम बन गया, मींस उसमें डिपार्टमेंट नहीं दिए गए। उसी तरीके से आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, लिकर, अदर जितने भी आप डिपार्टमेंट्स बनाओगे वो सब डिपार्टमेंट के अलग अलग टोटल और एक ग्रैंड टोटल, और वो भी डेट के हिसाब से, 1 तारीख के डेट के टोटल, 2 तारीख के टोटल, 3 तारीख के टोटल। इस तरीके से पूरे महीने का एक चार्ट बन के सेल टैक्स ऑफिस में देने के लिए आपके ये काम में आता है। एक्सेल चेक नाम का एक ऑप्शन है। ये सॉफ्टवेयर का पूरा डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डेटा को जिस तरीके से मैनिपुलेट करना है आप कर सकते हो। जैसे अकाउंट बुक्स में मैंने एक्सेल चेक में गया, एक्सेल चेक में जाके सेल पे एंटर किया। सेल मुझे 1/4 से लेके 30/4 तक के मैंने सेल के एंटर किया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। इसमें हर बिल की हर एंट्री दिख रही है, सेक्शन, बिल नंबर, डेट, ब्रांड नेम, क्वांटिटी, यूनिट, पैकिंग, रेट, बिल अमाउंट, टेबल, अगर वेटर नेम है तो वेटर नेम आ जाएगा। इस कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बिल है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने ये फिल्टर्स लगाए हैं। बाकी सॉफ्टवेयर में जो रिपोर्ट रहते हैं वो लाइव रिपोर्ट नहीं रहते हैं, उसमें आप खुद कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्रांड नेम पे क्लिक किया। ब्रांड नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनक्लिक करके मुझे सिर्फ बीपी विस्की, बडवाइजर और डीएस ब्लैक ये 3 के ही डिटेल्स देखना है। मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो कंप्लीट डेट्स में से जो डेट में डीएस ब्लैक, बीपी और बडवाइजर ये 3 मेनू आइटम्स है, उसी के सिर्फ बिल्स आपके सामने आ रहे हैं। अब उसमें भी मुझे पैकिंग में जाकर पर्टिकुलर सिलेक्ट ऑल किया मैंने, और निप के बिल्स होना है। अगर मैंने निप पे क्लिक किया और ओके किया तो जितने बिल में ये पर्टिकुलर आइटम के निप के पैकिंग है उतने ही बिल्स आपके सामने आ गए। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। इसको मैंने फिर से सिलेक्ट ऑल ओके कर दिया। अब सिलेक्ट ऑल ओके कर दिया तो सब ब्रांड के निप आ गई। अब निप में जाके मैंने फिर से क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर दिया, तो अब पूरे बिल्स फिर से आपके सामने हैं। तो इस तरीके से कोई भी वेटर के बिल, कोई भी पर्टिकुलर टेबल नंबर के बिल, कोई भी पर्टिकुलर डेट के बिल, अगर आप यहाँ क्लिक और अनक्लिक करते हो तो आपको वो पर्टिकुलर बिल सर्च करना बहुत आसान होता है। अभी फिलहाल तो यहाँ से लेके इतने कम बिल्स है, लेकिन पूरे साल भर का डेटा अब मैं फिर से इसको बंद करता हूँ, और बंद करने के बाद कंप्लीट साल का डेट यहाँ पे हम उसको देते हैं। अकाउंट बुक्स, एक्सेल चेक में सेल 1/4/2013 से 31/3/2014 मैंने डाल दिया। अब कंप्लीट बिल्स के डिटेल यहाँ पे इतने सारे बिल्स आ गए। सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे 180 ml करता हूँ, तो सिर्फ 180 ml के बिल पूरे दिख रहे हैं। अब 180 ml में मुझे पर्टिकुलर एक ही ब्रांड के बिल, 100 पेपर्स के बिल देखना है, मैं उसको ओके करूंगा तो उसमें सिर्फ 2 बिल है जिसमें 180 नीप है और 100 पेपर्स है। मींस इतने साल भर के बिल्स में से पर्टिकुलर आपको जो ब्रांड के जितने बिल्स होना उसको सर्च करना बहुत आसान है। इसमें पैकिंग को क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया, पैकिंग पूरे आ गए। इस तरीके से आपको कितने भी ज्यादा बिल्स है, डिटेल्स है, यूनिट चेंज करना है, यूनिट चेंज करो, सिलेक्ट ऑल कर दो, सब बिल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, और कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।